सभी को नमस्ते। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था रसखान कवि को, उसी क्रम में हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ने जा रहे हैं सुंदरदास जी को। और सुंदरदास, जिनका नाम ही अपने आप में सुंदर है, इनके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय देखें तो इस दृष्टि से संत परंपरा में सबसे शिक्षित होने का गर्व प्राप्त करने वाले सुंदरदास का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1653 में दौसा राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य बन गए थे। सुंदरदास ने मूलतः कवित्व और सवेये ही लिखे थे। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही है। अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी पहली रचना ज्ञान समुद्र है। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ था। सुंदरदास की रचनाओं का संग्रह सुंदर ग्रंथावली के नाम से जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान श्री हरिनारायण पुरोहित ने किया था, जो कि एक संक्षिप्त इनका जीवन परिचय है यहाँ पर सुंदरदास का। अब हम सुंदरदास की जो पद हैं, उन पदों को जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, उन पदों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। और जो पहला जो उनकी विशेषता रही है और उस पद की, वह है गुरु महिमा। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, गुरु महिमा, जैसा कि सबसे बड़े कवि जिनको हम कहें, सबसे बड़े सुधारक जिनको हम कहें कबीरदास, और कबीरदास जी ने गुरु को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कबीरदास जी ने ही दिया है, कबीरदास जी ने सबसे ज़्यादा दिया है। सबसे ज़्यादा गुरु का बखान उन्होंने किया है, भगवान से भी बड़ा गुरु को माना है। लेकिन यहाँ सुंदरदास जी भी गुरु को कुछ कम नहीं मानते हैं, गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। और गुरु महिमा पे उन्होंने कई सारे पदों की रचना की है, जिनमें से हमारे पाठ्यक्रम में कुछ पद सम्मिलित हैं, जिसमें पहला पद कुछ इस प्रकार है। काहू सो न रोष टोष, काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बेर भाव, काहू सो न घात है, काहू सो न बकवाद, काहू सो न ही विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सो न दुष्ट बेन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और न सुहात। देखिए गुरु की क्या विशेषता है, कितना महान व्यक्तित्व होता है गुरु। उस बात को यहाँ सुंदरदास जी ने अपने इस पद के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा है कि काहू से न रोष टोष, किसी के प्रति वह गुस्सा नहीं करते हैं, किसी के प्रति वह किसी को टोकते नहीं हैं, किसी के प्रति वह बुरी भावना नहीं रखते। काहू सो न राग द्वेष, किसी से भी वह किसी प्रकार का नज़दीकी प्रेम संबंध, राग अर्थात अनुराग नहीं रखते हैं, और किसी के प्रति वह द्वेष भी नहीं करते हैं। काहू सो न बेर भाव, किसी के प्रति वह दुश्मनी नहीं रखते, वेर भाव नहीं रखते हैं। गुरु की यही विशेषता होती है, गुरु इस तरह के स्वभाव के होते हैं। काहू सो न घात हैं, और किसी के साथ भी विश्वासघात, धोखा या नुकसान नहीं करते हैं। ऐसे गुरु हैं, ऐसे व्यक्ति ही गुरु कहलाने के लायक होते हैं, या ऐसे ही स्वभाव के व्यक्ति ही गुरु होते हैं। काहू सो न बकवाद, किसी से अनावश्यक बकवास नहीं करते, विवाद नहीं करते हैं, एक तरह से झगड़ा नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। काहू सो नहीं विषाद, और किसी को किसी तरह का कोई दुख, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक रूप से, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। सबका कल्याण चाहते हैं गुरु। काहू सो न संग, न तो काहू पक्षपात है, न तो वो किसी का साथ देते हैं, या कहने का मतलब एक पक्षी दृष्टिकोण उनका नहीं होता है, वो हमेशा समदृष्टि होते हैं। न तो काहू पक्षपात, और किसी के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं करते हैं। वो सबके साथ समभाव रखते हैं, समदृष्टि रखते हैं, और
सदचरित्रपूर्ण व्यवहार करते हैं। काहू सो न दुष्ट बन, किसी को बुरी बात नहीं कहते हैं, किसी को कष्ट पहुँचे ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं। वो हमेशा सरल मधुर और सात्विक वाणी का प्रयोग करते हैं। काहू सो न लेन देन, और उनका किसी से भी किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता है। अर्थात अपने पराये की भावना उनकी किसी के प्रति नहीं होती है। वो सबको समान दृष्टि से अपना मानते हैं। ब्रह्म को विचार कछु, और उनके मन में हमेशा उत्तम विचार होते हैं, हमेशा सत्य विचार होते हैं, हमेशा ईश्वरीय ज्ञान उनमें भरा रहता है और उसी ज्ञान को प्रचार प्रसार करते हैं। और न सुहात है, इसके सिवा और कोई भी बात उनको अच्छी नहीं लगती, अर्थात कोई भी बात उनके अंदर देखने को मिलेगी। अर्थात सब अच्छाइयाँ ही गुरु के अंदर मिलेगी, जैसा वास्तव में एक गुरु होता है। वो सारी अच्छाइयाँ इस पद में यहाँ पर सुंदरदास जी ने उनके लिए प्रकट कर दिए। देखा जाए तो बड़े शांत रस में और प्रसाद गुण में अनुप्रास अलंकार आपको जगह जगह इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने इस पद की रचना की और गुरु की महिमा का पूर्ण बखान किया है। इसी में आगे अगर हम देखेंगे तो सुंदर कहत सोई ईसन को महा, सुंदरदास जी कहते हैं कि सुंदर कहत, सुंदरदास जी कह रहे हैं कि सोई ईसन को महा, वही ईश्वरों का ईश्वर है जो इस तरह का व्यवहार करता है, इस तरह के गुणों को धारण करते रहता है। सोई गुरुदेव, और वही हमारा गुरुदेव है, वही हमारा गुरु है। जाके दूसरी न बात, उनमें दूसरी और कोई बात नहीं होती। जितनी ऊपर बातों का वर्णन किया गया वही बातें हमारे गुरु में है और उसी को हम गुरु कहते हैं। अर्थात गुरु की यही विशेषता होती है। आगे देखिए गुरु की क्या महिमा है, गुरु कैसे हम पे कृपा करता है, या गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही हमारा मार्गदर्शक है। ये इस पद में उन्होंने कही। पद संख्या 2 देखिए, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहुत है, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सील हो संतोष न गहतु है, गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम हो को नाश नहीं, संशय रहत है, गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोग वेद यूँ कहत है। और इस तरह की बात यहाँ पर गुरु के बारे में यहाँ कवि कह रहे हैं। और एक गुरु बिन ज्ञान नहीं, यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी, हमें ज्ञान चाहिए तो बहुत ज़रूरी होगा हमारा गुरु होना चाहिए। और गुरु का स्थान ज्ञान से ही संबंध रखता है, वो अपने शिष्य को परिपूर्ण बना देता है, ज्ञान का प्रकाश उसके मन में बुद्धि जागृत कर देता है। इसलिए गुरु अगर किसी का नहीं है तो वो निगुरा कहलाता, अर्थात बिना गुरु वाला, और बिना गुरु के वह ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो हमें गुरु बनाना ही पड़ेगा और गुरु से ही ज्ञान संभव है। गुरु बिन ध्यान नहीं, और गुरु अगर आपका नहीं है तो आप ध्यान योग साधना कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब गुरु की महिमा, गुरु की कृपा से ही संभव है। गुरु बिना आत्म विचार न लहत हैं, गुरु के बिना हमारे मन में उत्तम विचार भी प्रकट नहीं होते हैं। गुरु ही जो होता है वो हमें उत्तम विचार देता है, उत्तम ज्ञान देता है, पवित्र विचारों को जन्म देता है और उन विचारों को हमारे अंदर प्रकाशित करता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु के बिना हम प्रेम नहीं कर सकते। हमें चाहे ईश्वरीय प्रेम हो चाहे सांसारिक प्रेम हो, लेकिन मुख्य रूप से यह ईश्वरीय प्रेम, यानी ईश्वर के साथ आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम भी गुरु ही करते हैं। गुरु बिन नेम ने, गुरु के बिना हम किसी भी नियमों और किसी धर्म किसी कर्तव्य को नहीं समझ पाते। इसलिए गुरु ही ये सारे नियम धर्म कानून कायदे ये सारा बताते हैं। गुरु बिन शील हो संतोष न होते, गुरु के बिना हमारे शील में संतोष नहीं प्राप्त होता, हम शीलवान नहीं हो सकते, हम चरित्रवान नहीं हो सकते। गुरु ही है हमें हमारे चरित्र का निर्माण करता है, गुरु ही है हमें आत्मसंतोष पैदा कहता है, या गुरु ही हमें इस तरह से आत्मसंतोष और हमारे चरित्र का निर्माण करता है। और ये सारी चीज़ें गुरु से ही हमें प्राप्त होती है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, गुरु के बिना हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, ज्ञान की प्यास नहीं होती, ज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती, संसार को जानने की, परलोक को जानने की, ये सारी जिज्ञासाएं हमारे अंदर गुरु ही पैदा करता है। उसको प्राप्त करने की प्यास गुरु से ही प्राप्त होती, बुद्धि को प्रकाश नहीं। और सभी लोगों में बुद्धि होती है, लेकिन उस बुद्धि को प्रकाशित करने का काम ही गुरु का ही है।
और गुरु ही ये सारे काम कर सकता है। भ्रम हो को नाश नहीं, और हमेशा इंसान भ्रमित रहता है और अलग अलग भ्रम में पड़ करके अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर देता है। इसलिए उस भ्रम का नाश होना अत्यंत आवश्यक है, और ये कार्य गुरु ही करते हैं। क्योंकि संसार में लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, या कह लीजिए कि संसार या परमात्मा, इन सारी चीज़ों का एक भ्रम बना रहता है। उस भ्रम को दूर करने का काम भी गुरु के द्वारा ही किया जाता है। संशयी रहत यानी आशंका शंका हमारे मन में बनी रहती है, उसको दूर करने का काम गुरु करता है, और गुरु ही एक स्पष्ट मार्ग की ओर हमें प्रेरित करता है। गुरु बिन बाट नहीं, क्योंकि गुरु के बिना कोई मार्ग हमें नहीं दिखाई देता, कोई रास्ता। बाट मतलब रास्ता, गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं दिखता है हमको। कोड़ी बिन हाट नहीं, जैसे किसी हाट में आप चले जाओ, किसी बाजार में चले जाओ, किसी मार्केट में चले जाओ और बिना पैसों के चले जाओ, तो उस हाट में, उस हाट का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कितना ही वहाँ सब कुछ हो खरीदने बेचने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोड़ी मतलब पैसा, मुद्रा, जिसके बदले आप उस हाट में व्यापार कर सकते हैं, अगर आपकी जेब में नहीं है तो आपका हाट में जाना जैसा ही व्यर्थ है, वैसा ही संसार में आना और इस संसार में गुरु के बिना रहना उतना ही निरर्थक है जितना किसी हाट में बिना पैसों के चले जाना। सुंदर प्रकट लोग वेदियों का तो सुंदरदास जी कहते हैं यहाँ कि प्रकट लोग, ये संसार में ये बात सर्व प्रसिद्ध है, लोग इस बात को जानते हैं और सारी दुनिया इस बात को कहती है कि वेद यूँ कहते हैं, बल्कि वेदों पुराणों या जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में ये बात कही गई है कि गुरु ही है जो हमें एक सही मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात गुरु ही हमारा एक तरह से विधाता है। ये बात यहाँ सुंदरदास जी ने अपने इस पद में कही है। इस पद में भी बड़े शांत रस से कही है और प्रसाद गुण इसमें है ही, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अब हम देखें पद संख्या 3, जिसमें अगर गुरु की कृपा के लिए लिखा है कि गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे, गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हूँ अधिक बाड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगती जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होए, तीन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुण्य पाइए। ये बहुत सुंदर पद है यहाँ पर सुंदरदास जी का। वह गुरु की कृपा से हमारे अंदर कैसा परिवर्तन होता है, गुरु हम में किस तरह के परिवर्तन करते हैं, गुरु हमें किस तरह से नया मार्ग दिखाते हैं, वो सारी बातें इस पद में लिखी गई हैं। यहाँ पर कहा है गुरु के प्रसाद यानी गुरु जी की कृपा से बुद्धि उत्तम दशा को लहे। उत्तम दशा को लेने का मतलब है बुद्धि हमेशा उन्नत अवस्था की ओर बढ़ती, प्रकाशित हो उठती है, जागृत अवस्था में चली जाती है, इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, यानी उस दुनिया से परिचित करा देते हैं, वास्तविक तत्व से गुरु हमें परिचित करा देते हैं। गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराए, गुरु की अगर हम पे कृपा हो जाए और उनके ज्ञान और उपदेशों से हमारे अंदर जो भय घुसा हुआ है, जो दुख घुसा हुआ है, सारा हम भूल जाते हैं। अर्थात हमें वह निडर और आत्मसंतोष पैदा करने वाले हैं, तो वो गुरु ही है। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हूँ अधिक बढ़े, गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर प्रेम और प्रीति बंधुत्व की भावना सबसे अधिक बढ़ चलती है। अर्थात हम दुनिया में हर प्राणी, केवल इंसान से नहीं, प्राणी मात्र से प्रेम करना जब सीखते हैं तो वह गुरु की कृपा ही है। गुरु ही हमें प्रेम का संदेश सिखाते हैं और आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, मानव से जोड़ने का काम करते हैं, बल्कि भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके जीने का संदेश देने का कार्य गुरु करते हैं। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, और गुरु की कृपा हो जाए तो हमें राम नाम के तत्व का ज्ञान हो जाता है और हम उसका गुणगान करने लग जाते हैं। अर्थात राम नाम के जो गुण हैं, उनकी जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं से परिचित होकर के हम उनका गुणगान करने लगते हैं, यदि गुरु हमें इन सब से परिचित करा दे। गुरु के प्रसाद सब योग की जुगती जाने, गुरु की कृपा से ही हम सब प्रकार के योगों के तरीके ढंग जानते हैं, जिसको अपनाया जाता है या जिनको किया जाता है, यानी सभी तरह के योग साधना तपस्या, ये सारा का सारा गुरु की कृपा से ही संभव है।
गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, और गुरु ही हैं जो अपनी कृपा से हमें शून्य में समाधि में लीन कर देते हैं। अर्थात हम समाधि में लीन हो जाते हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, यानी ब्रह्म तत्व का ज्ञान हमें हो जाता है, हम साधना में लीन हो जाते हैं, और ये सारे तत्व, ये सारा ज्ञान हमें गुरु से ही मिलता है। सुंदर कहत, सुंदरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव जो कृपालु हुए, अगर गुरुदेव हमारे कृपालु हो जाए, उनकी कृपा हम पे हो जाए, तो तिनके प्रसाद, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से तत्व ज्ञान पुनि पाइए। हम उन संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण तत्वों का ज्ञान, यानी कह लीजिए कि यहाँ तक कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान हमें फिर से प्राप्त हो सकता है, और ये सारा ज्ञान हमें गुरु ही दे सकते हैं। अर्थात गुरु में वो विशेषता है कि हमें किसी और की कृपा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ गुरु की कृपा चाहिए, और गुरु की कृपा हम पे हो जाएगी तो हमारा जीवन सहज रूप में धन्य हो जाएगा। अर्थात वह कहते हैं कि गुरु ही हम पर दया कर दे, और गुरु की दया और उनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदरदास जी के ये पद हमको यहाँ पढ़ने को आज मिले, और इन पदों में, सभी पदों में अगर आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल जाएगा। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यहाँ शांत रस का प्रयोग किया गया, बड़े शांत स्वभाव से, शांत वक्तव्य जिनको हम कह सकते हैं, उनके प्रयोग से इन्होंने यहाँ पर इस पद की रचना की है। इस पद का अर्थ निकल कर के आ रहा है, वहीं प्रसाद गुण जो कि शांत रस के साथ ही जुड़ा रहता है, और वह गुण भी इसमें प्रकट हो रहा है। इस तरह से इनके ये तीनों ही पद हमने देखे यहाँ पर कि सुंदरदास ने बड़े अच्छे ढंग से गुरु की महिमा का वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही, आप सब ने सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।